नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र तिवारी। खबर जनपद श्रावस्ती से है, जहां पर श्रावस्ती से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज न करने के नाम पर एक किसान से 25,000 की मांग की गई और 7,000 ऑनलाइन खाते में लेने का भी आरोप है। इस मामले से जुड़ा एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामला श्रावस्ती जिले के भिनगा एंटी पावर थेप थाना क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने कार्रवाई से बचने और एफआईआर दर्ज न करने के एवज में किसान से 25,000 की मांग की। साथ यह भी दावा किया है कि 7,000 रुपए ऑनलाइन माध्यम से लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विजिलेंस टीम द्वारा लगातार छापेमारी की जाती है, लेकिन कई मामलों में कार्रवाई की पारदर्शिता को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। अब वायरल ऑडियो सामने आने के बाद लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल वायरल ऑडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही बिजली विभाग की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। ऐसे में जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यदि वायरल ऑडियो में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। आप सभी की नजर इस बात पर है कि बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले का संज्ञान लेकर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं जितेंद्र कुमार तिवारी, क्राइम खुलासा न्यूज, जनपद श्रावस्ती। क्या मामला हुआ था? बस बिजली पे जो है हम मोटर चला रहे थे अपने घर के कनेक्शन पे, और ये लोग जांच के लिए गए थे। तो जांच में वहाँ गए तो बोले अवैध है। उसके बाद में जो है पैसे के दबाव बना रहे हमारे ऊपर, 25,000 दीजिए नहीं तो आपको जुर्माना 1.5 लाख तक कर दिया जाएगा। तो गरीब आदमी सर हम कहाँ से दे पाएंगे। कौन गया था? सर विजिलेंस की टीम गई थी। अच्छा, कितना पैसा आपने दिया? सर इनको 7,000 रुपये हम ऑनलाइन दिए हैं। अच्छा, उसके बाद में जो है कह रहे हैं कि 25,000 हमारा पूरा कर दीजिए नहीं तो हम कार्रवाई आगे बढ़ा देंगे। पैसा कौन मांग रहा है? एसडीओ विजिलेंस विभाग के। नाम जानते हैं उनका? नाम नहीं जानते हैं, नंबर है उनका रिगार्डिंग मेरे पास। हेलो भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। एंटी पावर थेप विजिलेंस थाना से बात कर रहा हूँ। जी सर। एसओ विकास कोहली बोल रहा हूँ, विजिलेंस थाना श्रावस्ती से। जी जी ये अरविंद कुमार वर्मा पिता तुलाराम वर्मा आप ही है? जी सर। बिजली चेकिंग हुई थी आपके यहाँ पे 7 तारीख को? हाँ सर, हुई थी। अच्छा भैया, आपके खिलाफ रिपोर्ट की गई है एपीटी थाना में। इसमें बताया गया है LMB 5 विधा में 3 HP 2238 वाट का लोड दिखाया गया है जी। और जबकि इसमें कनेक्शन भी दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि किसी ने मुखबिर ने आपकी सूचना दी है। जो रिपोर्ट इनके द्वारा की गई है, अनुबंधित वाहन UP 46 H9047 में चालक के साथ जी जी मुखबिर की सूचना के आधार पर अरविंद कुमार वर्मा पिता तुलाराम वर्मा उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी जी एवं निरीक्षण स्थल का पता ग्राम गेहुआ भारी, पोस्ट जोखवा बाजार व थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती। जी सर। मोबाइल नंबर आपका 88,534 शुरू से है। एपीटी थाने से जी। एपीटी थाने से दिशा दूरी लगभग 23 किलोमीटर के। परिसर को चेक करने पर पाया कि परिसर पर घरेलू विधा में संयोजन है। जी सर। जिनका खाता संख्या 94,461 है शुरू से, जिसका निकट स्थित पोल से मीटर में आ रही केबल को मीटर से पहले काट कर बाईपास करके लंबी 2 कोर की अतिरिक्त केबल के द्वारा मोटर पंप से सिंचाई करते पाए गए। हाँ सर, वो धान के बीज में पानी लगाए थे हम। और तो आप घरेलू कनेक्शन को LMB 5 में उपयोग करोगे, ये बिजली चोरी में आता है भैया। सर अब उतना नहीं पता था, कर लिए। अब इसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। इसमें जुर्माना समझ रहे हैं आप LMB 5 का कितना। अब आपका कनेक्शन भी है, भले सब कुछ क्लियर है, आप बिल भी बराबर जमा कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप बिना मीटर के डायरेक्ट चलाते हुए पकड़े जाते हो तो ये धारा 135 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होता है। और इसमें साक्ष्य हेतु इनके द्वारा वीडियोग्राफी भी की गई है। इसमें किसी गवाही की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी भाई
ये अगर आपके पास नोटिस जो जाएगा उसमें अगर आप जुर्माना भर दे रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं भरते हो तो मुकदमा कोर्ट में रख दिया जाएगा जी। तो कोर्ट भी आपको यही आदेश निर्देश करेगा कि या तो फिर जेल जाइए या फिर जुर्माना भरिए, या जी। कुर्की वारंट निकल जाएगा, परेशान ज्यादा हो जाओगे, लाखों में जुर्माना बनेगा इसका। भाई तो हम इसलिए फोन किए हैं कि देखो वर्मा जी, हमारी आपसे कोई बुराई कोई दुश्मनी तो है नहीं। नहीं सही है सर। हम हमारे पास जो रिपोर्ट की गई है उसके आधार पर जैसा उन्होंने कहा है कि जी कार्यालय में दी जा रही है रिकॉर्डिंग जी। और इनके अभियोग पंजीकृत कर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। जी जी। तो हम अगर ये कष्ट हम तो कर देंगे, हमारा तो कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन आपका लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। सही है सर। 135(1) के अंतर्गत ये मुकदमा हो जाएगा तो इसमें लाखों रुपए का जुर्माना बनेगा जो कि आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें साक्ष्य हेतु वीडियो बनाया गया है। हाँ सही है सर, मानते हैं हम आपकी बात। हाँ तो सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ आए? अब भाई हमें ये जो डाक है हमें आज ही भेजनी है, हेड ऑफिस लखनऊ को प्रेषित करनी है। हम सुबह से प्रयास कर रहे हैं, आपका नंबर खोज रहे हैं। जी जी। जब पूरा फाइल निकाला उसमें फिर आपका नंबर निकला, क्योंकि इनके द्वारा जो तहरीर दी जाती है तो इसमें नंबर तो शो होता नहीं है, टाइप शुदा है ये। अच्छा। हाँ, जब पूरी फाइल हमने मंगवाई उसके बाद अभी हमारे पास 4 बजे फाइल आई है। अभी फिर हमने कहा कि भाई एक बार बातचीत कर लें, क्यों हमारे द्वारा किसी का गलत हो जाए। नहीं सर, बहुत अच्छा भाई आपके ऊपर देखो, हमारे द्वारा जो कार्रवाई यहाँ से करके हेड ऑफिस को भेज दी जाएगी तो उसमें जो जुर्माना बनेगा वो आप राजस्व में जमा कराओगे, हमारे घर में तो जमा कराने आओगे नहीं। सही है सर। हमारा तो कोई फायदा नहीं। हम तो यही चाहेंगे अगर हमारा कुछ फायदा हो तो हम आपका पूरा फायदा कर दें, क्योंकि मामला अभी हमारे संज्ञान में है। इसमें हमें जो आपका जो कार्रवाई आगे अपडेट करनी है कि हाँ ये दोषी है, इनके ऊपर जुर्माना नोटिस प्रेषित कराया जाए, तो हमें तो केवल इतना ही लिखना है। नहीं तो सर कर दीजिए, हो जाएगा। कर दीजिए सर, आपका जो है हम कर देंगे जैसे हिसाब से होगा। नहीं कर नहीं देंगे, अगर रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हो, नहीं तो आपको बचाने के चक्कर में कल पता लगा कि हमें एंटी करप्शन की टीम लेके चली गई जेल। अरे नहीं सर, नहीं सर, आप ये बता रहे हैं कि अभी क्या है, ये स्मार्ट मीटर के चक्कर में एंटी करप्शन की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। कल गोंडा के 2 SSO और 1 JE तीनों निलंबित हुए हैं जी। थोड़े बहुत लेन देन के चक्कर में केवल 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए तीनों लोग सस्पेंड हो गए हैं, नौकरी भी गई जी। और उल्टा मुकदमा लड़िए। नहीं सर, तो ऐसी कोई बात नहीं हमारे अंदर, ना कोई कपट है सर, ना हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो हम भरोसा कर सकते हैं आप पे जी। देखो अभी तो ऐसा है, मामला हमारे संज्ञान में है। 8 बजे के पहले हमें ये डाक हेड ऑफिस को प्रेषित करनी है, तो अभी तो हम इसमें निराकरण डाल सकते हैं। तो सर डाल दीजिए। जो वीडियो इनके द्वारा भेजा गया है CD बना के, जी जी, उसको संदिग्ध मानते हुए हम इसे रीचेकिंग में ले सकते हैं। इसमें हमें केवल इतना ही लिखना है कि हम खंडीय अधिकारियों के साथ दोबारा जाके चेकिंग किए, संबंधित उपभोक्ता के यहाँ पे किसी तरह की कोई बिजली चोरी नहीं पाई गई है जी। इनके द्वारा की जा रही संपूर्ण विद्युत आपूर्ति निजी संयोजन और निजी संसाधनों से ही किया जा रहा है जी। अतः इन पे किसी तरह का कोई जुर्माना प्रेषित नहीं किया जा सकता जी। और ये निराकरण हम आपका डाल देंगे जी जी, सील लगा के साइन करके। ये FIR आपका खारिज हो जाएगा जी, करवा दीजिए। आपका मामला यहीं से खत्म हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से अपडेट कर दें 8 बजे तो हमें डाक भेजनी है, 8 बजे के बाद हमारे हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। 8 बजे के बाद आप कहिए कि हम 10 लाख दे रहे हैं, रुकवा दीजिए, तो हम भी नहीं रोक पाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं सर, तो आप निरस्त करवा लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, जो होगा वो हम कर देंगे आप। हाँ भाई ऐसा ना हो कहीं आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। सर कसम खा लें, हम इतना वो आदमी नहीं है। ठीक है बताओ, हम कर दे रहे हैं, आपका रीचेकिंग रिपोर्ट डाल दे रहे हैं, निराकरण कर दे रहे हैं, मामला यहाँ से आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, यहीं पे खारिज करके खत्म कर दे रहे हैं। हाँ। बात अपनी अपने तक ही रखना। कल को आपके यहाँ तो और किसी की बिजली चोरी चेकिंग हुई फिर उसमें सिफारिश करने आ जाओगे, जैसा हमारा निपटाया था इनका निपटा दो आप। ठीक है, नहीं किसी के बीच में नहीं पड़ना कभी भी। तो हम आपका अपनी बात अपने तक ही रखना, किसी अधिकारी कर्मचारी को ये नहीं बताना कि हमारे पास कौन सा आप फोन किए थे, कितना हम लिए दिए थे, कैसे हमारा मामला सुलटा है। किसी से कुछ बात नहीं करना हमको। ठीक है, फिर 25,000 भिजवा दो, हम रीचेकिंग रिपोर्ट करके आपका निराकरण डाल दे रहे हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है या फिर किसी तरह का कोई आवेदन नहीं दिया है, तो टाइप शुदा है कहिए, तो हम आपको व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं। उसको वायरल नहीं करना, इधर उधर किसी को भेजना नहीं, खुद पढ़ लो। जी जी, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ, खुद पढ़ लो पहले। ठीक है सर, तो कल हम पहुँचा देंगे आपको।
नहीं, कल के लिए तो हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं। 8 बजे के पहले हमें ये डाक हेड ऑफिस को प्रेषित करनी है। नहीं सर, तो आपसे रिक्वेस्ट है, इतना समय हमको दे दीजिए, आप कर दीजिए, कल आपको हम आके दे देंगे। अब ये तो ऐसा है सर जी सुनिए, देखिए हम मजदूरी करते हैं, हाथ हमारा फ्रैक्चर हो गया था, पैसा कहीं से हमको व्यवस्था करना पड़ेगा सर। नहीं तो एकदम से पूरा तो हम अब जैसे अभी हम नकल निकलवाएंगे 3,500 रुपये उसमें हमें देना पड़ेगा ऑपरेटर को, तो अब हम अपनी जेब से देके थोड़े हम निकलवाएंगे। अब हम रीचेकिंग रिपोर्ट लगाएंगे तो उसके जो दस्तावेज तैयार कराने हैं कम से कम 6-7 हजार रुपये तो अभी खर्च होना है इसमें आज ही। जी जी। अब हमारे पास आप पैसा भेजोगे तब हम आपका निराकरण डलवा पाएंगे। हमें तो मिलना जुलना बाद का काम है, पहले तो हमें इसमें लगाना है, निकलवानी है, जो इसमें निराकरण के लिए दस्तावेज होंगे वो करने हैं, तो ये थोड़े ऐसा हम कर पाएंगे भैया। ऐसा अपना कुछ फायदा होना चाहिए, उसके लिए हम फोन कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हो कि तुम ही लगा दो। सर नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे हैं, जो आपके हाथ में वो कर दीजिए, लेकिन सर जैसे हम अपनी मजबूरी बता रहे हैं अब नहीं हाँ, तो आपकी मजबूरी से हम सहमत हैं, हम आपकी बातों से सहमत हैं जी। आप ऐसा करो, अभी 7,000 रुपये व्यवस्था करके भेज दो, हम स्कैनर आपको भेज देंगे। जी जी। उस पर आप 7,000 रुपये भेज दो, हम आपका रीचेकिंग रिपोर्ट डाल दे रहे हैं, कार्रवाई रोक दे रहे हैं जी। कल जैसे ही आप पेमेंट हमारे पास भेज दोगे बाकी का, हम आपका निराकरण डाल के उसका फोटो भी भेज देंगे आपको। ठीक है सर, और क्या कहीं किसी से बात करते हैं हम, तब तक आप अपना ठीक है, प्रोसेस हाँ करिए। बातचीत करके हमें इसी नंबर में बता दो, हम आपका अभी कार्रवाई रोक